तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मैं आपके अपने YouTube चैनल क्विक मैथ्स बाय एस के सर पर स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज अपन बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम पर आधारित एक प्रश्न की। दोस्तों, उस प्रश्न में मैं आपको उतना बता दूंगा कि आप रिमाइंडर थ्योरम का कोई भी प्रश्न हो उसको आप आसानी से हल कर सको। दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का ये उद्देश्य नहीं है कि मैं आपका टाइम खराब कर सकूं। मेरा टारगेट ये है कि दोस्तों मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम क्या है इस पर आधारित एक सवाल बता दूं, जिससे जो रिमाइंडर थ्योरम पर जो प्रश्न आते हैं उनको आप आसानी से हल कर सकें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूं उस प्रश्न की ओर। और दोस्तों, प्रश्न आपके सामने ये रहा। दोस्तों, प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या आया है, दोस्तों मैं बोल के बता देता हूँ कि 18 की पावर 142 प्लस 343 में 19 से भाग देना क्या है दोस्तों। प्रश्न दोस्तों मैं लिख देता हूँ, आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। और दोस्तों मैं बोलना चाहूंगा कि आप वीडियो को रोक करके उस प्रश्न को एक बार हल अवश्य करें। ये दोस्तों कि 18 की पावर 142 प्लस मिनटों कितना है 343 को 19 से डिवाइड करना है, 19 से भाग देना है और आपको बताना क्या है मित्रों, रिमाइंडर बताना है। कितना शेष बचेगा यह बताना है। प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो दोस्तों प्रश्न ये है, देख सकते हो आप, 18 की पावर 142, 18 की पावर दोस्तों 142 प्लस 343 को 19 से भाग करने पर आपको रिमाइंडर बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न को छोड़िए, एक मैं आपको छोटा सा उदाहरण बता देता हूं। जैसे दोस्तों मैंने एक संख्या लिख ली 9, मैंने एक लिख ली 10 और इनको मुझे 8 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब एक तो यह तरीका कि आप इनको अलग अलग डिवाइड कर लो, एक यह है कि इनको आप 10 और 9 जोड़ करके 19 को 8 से डिवाइड कर लो। अब देखिए दोस्तों रिमाइंडर में क्या फर्क आता है। दोस्तों जब देखिए आप अलग अलग लिखते हो तो आपने यहाँ पर 9 में 8 का भाग दिया तो एक बार तो चला गया और रिमाइंडर कितना बच गया, 1 बच गया कि नहीं बच गया। फिर यहाँ पर 8 का आप भाग दो तो एक बार तो चला गया और रिमाइंडर बच गया 2। दोस्तों ये अलग यहाँ से रिमाइंडर आ गया, यह यहाँ से आ गया। तो रिमाइंडर दोस्तों अगर मैं आगे दोस्तों देखिए प्लस में चिन्ह है तो दोस्तों आप रिमाइंडर को भी प्लस कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ से आपके पास रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। फिर दोस्तों इस 9 और 10 को मैंने 19 लिखा तो देखिए 8 का भाग दूंगा तो 2 बार चला गया, 8 दूनी 16 और दोस्तों यहाँ से रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। दोस्तों रिमाइंडर यहाँ से भी 3 आ रहा है और यहाँ से भी 3 आ रहा है। इसका मतलब दोस्तों जब संख्याएं ऐसे प्लस में दी मतलब एक साथ दिए तो आप इजीली निकाल दोगे, 8 दूनी 16 3 रिमाइंडर। लेकिन दोस्तों जब अलग अलग दी हुई हो संख्या, जैसे यहाँ प्लस में 9 प्लस 10 है, दोस्तों यहाँ पर आप 9 में अलग से रिमाइंडर निकालोगे तो 1 और दोस्तों 8 का आप इसमें भाग देकर रिमाइंडर निकालोगे तो दोस्तों फिर दोस्तों रिमाइंडर को आप ऐड का चिन्ह है तो यहाँ रिमाइंडर ऐड कर दोगे तो रिमाइंडर हो गया 3। इसका मतलब दोस्तों आप रिमाइंडर ऐसे भी निकाल सकते हो और जब अलग अलग दी हुई तो अलग अलग जो रिमाइंडर आ रहे हैं उनको जोड़ करके भी आप रिमाइंडर निकाल सकते हो। दोस्तों इस थ्योरम को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों मैं इस सवाल पर आपको लेके चलता हूं। तो दोस्तों क्या है यहाँ देखिए आप, 18 की पावर 142 प्लस 343। दोस्तों अपने को रिमाइंडर निकालना है, इसका मतलब इसमें अपने को क्या देना है, 19 का भाग देना है। किसी भी संख्या में रिमाइंडर निकालना हो तो दोस्तों अपन क्या करते हैं, भाज्य में भाजक का भाग दे देंगे और जितनी बार जाएगा वो तो भागफल, बाकी बचेगा वो शेष। तो दोस्तों यहाँ से आप एक चीज देखेंगे, दोस्तों इसको मैं थोड़ी सीधी कर देता हूं। तो दोस्तों आप यहां से देखिए दोस्तों एक नेगेटिव रिमाइंडर भी होता है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आप एक बात समझे कि जब मैं 18 में 19 का भाग दे रहा हूं तो भाग जा नहीं रहा ना मित्रों। तो कि दोस्तों एक चीज ध्यान रखेंगे, जब अपन भाग देते हैं तो एक बार भी नहीं जा रहा, लेकिन दोस्तों मैं अगर एक बार भेजना चाहूं तो क्या होगा, तो दोस्तों कितना कम पड़ रहा है, मतलब इसका भाग दे रहा हूं इसमें तो ये कितना कम पड़ रहा है, 1 कम पड़ रहा है।
कभी दोस्तों 2 कम पड़ सकता है, लेकिन यहाँ 1 कम पड़ रहा है, तो दोस्तों 1 कम पड़ रहा है तो उसको -1 लिख लेंगे दोस्तों। दोस्तों ध्यान रखेंगे क्या कि मैं आपको बता रहा हूँ नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, कि जब दोस्तों एक बार पावर को आप भूल जाएं, दोस्तों आप जब 18 में 19 का भाग दे रहे हो तो अगर 19 होता तो एक बार चला जाता, लेकिन एक बार भी नहीं जा रहा तो इतना कम पड़ रहा है, एक बार मैं भाग अगर इसमें देना चाहूँ तो 1 मेरे पास कम पड़ रहा है दोस्तों, उसको आप -1 ले लेंगे और दोस्तों उसकी पावर क्या रख देंगे 1/4। दोस्तों पावर में कोई बदलाव नहीं करना, प्लस दोस्तों 19 का भाग इसमें दीजिए तो 19 का 19 बच गए दोस्तों 15, 3 19 8 दोस्तों 152, कितना होगा 19 8 152, तो 152 दोस्तों ये है 153, तो दोस्तों यहाँ से क्या रिमाइंडर बच रहा है 1। दोस्तों आप भाग दे के देख लेंगे, जब आप 343 में 19 का भाग देंगे तो आपके पास रिमाइंडर 1 बचेगा। दोस्तों यहाँ -1 कैसे लिखा, ये दोस्तों आपको समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ 20 होते तो सीधा +1 लिख देता, क्योंकि दोस्तों मैं इसमें इसका भाग दे देता। बात समझना, मैं जब इसमें 20 होता तो 20 में यहाँ 20 होता मैं 20 में भाग देता तो सिर्फ 1 आ जाता, तो मैं यहाँ सिर्फ वो 1 रिमाइंडर लिख लिया, लेकिन यहाँ दोस्तों मेरे पास 1 कम पड़ रहा है तो -1 दोस्तों मेरे पास रिमाइंडर हो गया, इसकी पावर लगेगी। फिर दोस्तों देखिए माइनस है, जब भी कोई भी संख्या अगर माइनस में हो 1 2 3 4, अगर उसकी पावर, अब दोस्तों ऊपर वाला भूल जाए और यह ध्यान रख लेंगे कि दोस्तों जब संख्या 1 2 3 यहाँ माइनस में हो, उसकी पावर अगर दोस्तों विषम हो तो वापस दोस्तों यहाँ समझिए, जैसे ये -2 है तो इसकी पावर अगर दोस्तों विषम हुई तो -8 आएगा, ठीक है। और दोस्तों इसकी अगर पावर क्या हुई सम हुई तो दोस्तों +4। तो दोस्तों यहाँ समझना यह है कि जब कोई अगर संख्या अंदर आधार में माइनस है तो उसके ऊपर अगर सम है तो वह प्लस बन जाएगी, अगर विषम है तो वह नेगेटिव या माइनस के साथ ही रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए -1 की पावर सम है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस दोस्तों ये 1 लिखा दोस्तों यहाँ से क्या आ गया 2। दोस्तों 2 इस प्रश्न के राइट आंसर आ गए। दोस्तों शानदार प्रश्न है, इसमें सीखने योग्य शानदार चीजें, इसीलिए दोस्तों मैं आपके सामने इसको कॉन्सेप्ट के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं कि दोस्तों जब आपको इस प्रकार से दिया हुआ हो तो सबसे पहले आप इनको इस रूप में लिखिए। फिर दोस्तों यहाँ देखिए नेगेटिव रिमाइंडर, दोस्तों इसमें कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा है, कौन सा नेगेटिव रिमाइंडर है ना, वो दोस्तों कॉन्सेप्ट इसमें काम कर रहा है कि इसमें आपको पता लगा भाई कि 19 चाहिए यहाँ पर अपने को, 19 है नहीं, मतलब 19 1 कम पड़ रहा है तो उसको माइनस के साथ आप लगा देंगे, प्लस ऊपर पावर प्लस इसमें दोस्तों आप भाग देंगे तो आपके पास ऑटोमेटिक एक रिमाइंडर आ जाएगा। फिर दोस्तों मैंने बताया जब आधार में माइनस हो तो जब इसको अपन स्क्वायर या दोस्तों यहाँ पर जो पावर होगी इसको ध्यान में रखना, अगर ये सम मिले आपको तो इसको 1 2 जो भी होगा उसको प्लस में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब प्लस का होता है। अगर यहाँ सम मिला आपको, अगर यहाँ विषम मिला तो वह माइनस का माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे सम मिला तो अपने प्लस का कर दिया, प्लस दोस्तों ये 1 यहाँ था उसको लिख दिया, तो 2 दोस्तों इस प्रश्न के राइट आंसर हो गए। तो दोस्तों ये था रिमाइंडर थ्योरम पर आधारित एक शानदार सवाल। दोस्तों बहुत सारे सवाल दोस्तों, जैसे आप यहाँ भी समझ लीजिए 5 की पावर जैसे यहाँ कुछ भी मिले और यहाँ पर आपको 6 का डिवाइड कर रहा हूँ, तो दोस्तों आपके पास एक ही तरीका होता है कि आप यहाँ से देखेंगे भाग नहीं जा रहा तो दोस्तों -1 को आप रिमाइंडर बना लेंगे, तो -1 की पावर लगा लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर -1 की पावर छोटी वाली कर दी। फिर दोस्तों मैंने बता दिया कि यहाँ अगर सम हो इवन हो तो प्लस होगा, अगर ओड है तो ये नेगेटिव साथ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये एक दोस्तों आप बहुत सारे प्रश्न रिमाइंडर थ्योरम पर आधारित कर सकते हो दोस्तों, इसको आधार में दोस्तों बहुत जगह आपको यह काम नजर आ जाएगा दोस्तों हर सवाल में। ऐसा दोस्तों आप बड़े सवाल होंगे ना, उनके हल करने का सबसे शानदार तरीका क्या होगा कि आप इनको रिमाइंडर दोस्तों रिमाइंडर नेगेटिव रिमाइंडर बचा लेंगे, 1 या 2 नेगेटिव रिमाइंडर बचा के आप आसानी से हल कर पाओगे। तो दोस्तों ये था आज का अपना रिमाइंडर थ्योरम पर आधारित एक शानदार प्रश्न। दोस्तों इस प्रश्न में आपको अब भी डाउट है तो दोस्तों मैं बोलना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप एक बार और जरूर देखना, उसके बाद दोस्तों आपका डाउट 100% क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों यह थी आज की अपनी छोटी शॉर्ट एंड स्वीट क्लास, जिसमें दोस्तों मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम पर आधारित प्रश्न बताया। मैं उम्मीद और विश्वास करता हूं कि यह प्रश्न दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट को जानने के लिए आप अभी अपने चैनल क्विक मैथ्स बाय एस के सर को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेंगे। और बच्चों आपको पता होगा कि
एसएससी की 2022 में भरमार भर्तियां हैं, तो उनमें मैथ अपनी अहम भूमिका निभाएगी। तो दोस्तों मैं इसी चैनल के माध्यम से आपको मैथ्स पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।